राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ग्रहण के बारे में बताने वाली हूँ। पहले रात को बता देती, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं सो गई। मेडिटेशन भी नहीं कर पाई, पूजा भी नहीं कर पाई। अब आप सोच रहे होगे पूजा, देखो मंदिर को टच नहीं करना होता, वो मैंने आपको हर बार बताती हूँ। ग्रहण में क्या करना होता है, मंदिर को छूना नहीं होता, बाकी तो सब ठीक है। देखो 15 दिन के बीच बीच में ही दूसरा ग्रहण आ जाएगा, चंद्र ग्रहण आ जाएगा, ठीक है। जब एक ग्रहण आता है तो उसके साथ ये आंशिक चंद्र ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण 15 दिन के बाद इसके आने वाला है। देखो अगर आपने कोई भी मानसिक पूजा करनी है तो आप बेशक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी मंत्र की सिद्धि करनी है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं भी इस समय में वृंदावन की तरफ निकल रही हूँ, लेकिन रीज़न कि अब मैं बरसाना जाती हूँ तो बरसाना मैं जा नहीं पाऊँगी। उसका कारण क्या है कि वहाँ तो मंदिर बंद होंगे सब, ठीक है ना। तो आज मैं जहाँ स्टे कर रही हूँ बस वहीं जाऊँगी, और उसके बाद मैं कल जो है भाई दूज के लिए वहाँ पे निकलूँगी, ठीक है। भाई दूज के लिए भी आपको सब बता दिया। अब ग्रहण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ निकलने से पहले। मैंने कहा फटाफट एक वीडियो आप लोगों को दे दूँ। तो यहाँ पर आपने करना क्या, सबसे पहले तो मेरे से ग्रहण का समय सुन लो। देखो 4:52 से लेके 5:01 तक दिल्ली में जो है ये असर रहेगा। उसके बाद जो पूर्ण होने की है, मतलब ख़त्म होने की एंड है, वो होगा 4:29 से लेके 6:09 तक जो है पूरा जो काल है ग्रहण का, वो ये काल है। उससे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, वो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब इसका कम से कम भी आप समझ लो 25 तारीख तक यानी कि असर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे मेन इस ग्रहण के अंदर करना क्या है, देखो जोत वगैरह तो अपने मंदिर की नहीं जगानी, वो मैंने आपको समझा दिया। कोई जोत नहीं जगानी, कोई कुछ नहीं करना। क्योंकि मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुमने तुलसी को दिया नहीं जलाना। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो बाद में जब सब क्लीन हो जाएगा उसके बाद क्लीन होके फिर उसके बाद जो है हम लोग दिया जलाएंगे, ठीक है। अब आपने मेन जो चीज़ समझनी है, उपाय क्या करना और किस तरह से ग्रहण को थोड़ा सा समझो। देखो तुला राशि के ऊपर ये ग्रहण जो है बन रहा है, तो अपनी हेल्थ का तुला राशि वालों को बड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जब सूर्य अपना लग्न में होते हैं तो उस समय पर वो एक राजा की तरह होते हैं। जब वो 7th हाउस में आ जाते हैं तो राजा रिलैक्स्ड हो जाता है, यानी कि राजा अब उतना अपनी क्षमता दिखा नहीं पाता। तो यहाँ पे सूर्य जो है तभी नीच में कहा जाता है तुला के अंदर, ठीक है। जब 180 डिग्री का वो कवर कर लेता है डिस्टेंस, तो उसके बाद वो नीच के अंदर जो है हो जाता है। उसको नीच का कहा जाता है, उच्च का कहा जाता है मेष में, और तुला के अंदर आने पे नीच का कहा जाता है। अब यहाँ नीच का होने पे जो जनता है, जनता के साथ जो राजा है उनकी आपस में मतभेद सा होता हुआ दिखाई देता है। तो संक्रांति से जो तुला के अंदर सूर्य आ चुके हैं तो वो प्रभाव तो उनका उसमें रह ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा मान सम्मान की कमी, थोड़ा लड़ाई झगड़ों के अंदर ध्यान रखना है। हर किसी के लिए बोल रही हूँ मैं, सेपरेटली राशियों का नहीं बता रही हूँ, लेकिन तुला वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। फालतू कहीं किसी से बात मत करो, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, लड़ाइयाँ करने की कोशिश नहीं करनी। जो टल सके वही टाल दो, यानी कि जो बात है बस निकल जाए, कोई ज़्यादा फालतू किसी से बात ना करें। बाकी अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है तुला वालों ने। अब यहाँ पर क्या है, जब मैंने आपको बता दिया कि आपस में तालमेल जो है गड़बड़ाता हुआ दिखाई देता है, युद्ध जैसी संभावनाएं भी कहीं कहीं बनती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि एग्रेवेशन आ सकता है। क्योंकि कोई भी जनता जो है राजा से प्रसन्न नहीं रहेगी। राजा उतनी चेष्टा करेगा तो भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ऐसा ही कुछ कर देगा जिसके कारण जनता जो है उसको कोसती हुई दिखाई देगी। तो ये तालमेल को बनाने के लिए मेरी आपसे भी अपील है, थोड़ा सा अपना आपको आप भी थोड़ा समझें, और सामने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी खुद को समझने की कोशिश करें। तो ये व्यापार की राशि के अंदर भी सूर्य आके बैठा है, तो यहाँ व्यापारी लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें इस समय में आती हुई दिखाई देती हैं। वैसे तो संक्रांति से ही आ रही हैं, लेकिन ग्रहण के बाद थोड़ा अफेक्ट और ज़्यादा बिजनेस पे लोगों के जो है अफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। लोगों को
काम नहीं होगा, कम होगा और परेशान होगा व्यापारी वर्ग जो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बना के रखना है। सूर्य की आराधना नियमित करनी है आपको इतने टाइम के बीच में, और आज के दिन भी आपने करनी है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुबह सुबह कर लेना, और उसके बाद जो है गुड़ का आपने दान करना है। देखो कितनी बार जो सूर्य होता है ना, वो प्रभावी इसलिए भी हो जाता है अगर उसको गुरु का साथ मिल जाए, देवगुरु बृहस्पति का। यहाँ पे उनको उनकी भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई नहीं देती और शत्रुओं से घिर गए हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करना है, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, और उसी तरह से जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। गुड़ थोड़ा सा खा लेना, ठीक है। अपने अंदर जो है सूर्य की ऊर्जा को लेना ज़रूरी है। थोड़ा गुड़ हर राशि के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा गुड़ का सेवन करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, सूर्य की आराधना, उगते हुए सूर्य को जो है आपने नमस्कार करनी है। अपने पिता का, बड़ों का सम्मान करना है। कई बारी कुछ डिसीशंस गलत भी बड़े ले लेते हैं, या कुछ होता है जो आपके लिए फीजेबल नहीं होते, तो उसका प्रोटेस्ट भी करना है। तो थोड़ा सा अंदर से तरीके के साथ करना है, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।